नहीं। दवा व्यापारियों का शोषण, नकली दवाओं का खतरा टालो, ऑनलाइन फार्मेसी को देश से निकालो। आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पहुंचे हैं जहां पर ऑल इंडिया मेडिकल स्टोर्स के एसोसिएशन पूरे भारत में बंद करी है। उनका विरोध में कहना है कि ऑनलाइन जो व्यापार हो रहा है, ऑनलाइन मेडिकल सप्लाई जो हो रही है वो बंद की जाए, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और साथ ही साथ उनके व्यापार को प्रभावित कर रहा है। ऑनलाइन के जरिए बहुत सारी फ्रॉड हो रहे हैं, ये भी एक फ्रॉड है। उनका मांग है इसको बंद किया जाए। जब कोरोना काल था उस समय का लगाया हुआ कानून आज भी जारी है। कोरोना काल समाप्त हो चुका है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से बिक्री होने लगी है, फिर भी ये ऑनलाइन बिक्री जो है वो जारी है मेडिकल की। उसको बंद करने की मांग के लेकर पूरे भारतवर्ष में बंद किया है मेडिकल स्टोर को। अब देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये जानते हैं जो एसोसिएशन के यहाँ के स्थानीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी हैं, उनका क्या कहना। आपकी एसोसिएशन विरोध कर रही है, पूरी इंडिया में विरोध हो रहा है, क्या मुद्दा है और क्या कहना चाहेंगे। ये ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में ऑल इंडिया औषधि विक्रेता संघ जो है, इन्होंने पहले ही काफ़ी समय से सरकार से निवेदन किया कि ये जो ऑनलाइन जो दवा का व्यवसाय चल रहा है ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के विरुद्ध में है। बार बार पाठ पुरावा करने के बाद भी सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी भी वही परिस्थितियाँ चल रही हैं कि दवाई जैसे अपने जूते चप्पल और कपड़े के सामान हो गए, उस तरीके से दवाइयों के साथ व्यवहार हो रहा है। और दवाइयों में इस समय सबसे बड़ा जो संकट है वो इस समय ऐसा है कि नकली दवाइयों की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों के बीच में, और नशे की दवाइयाँ बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के पूरे मार्केट में सब जगह अवेलेबल हो चुकी है। तो ये जो सबसे बड़ा संकट है इस समय, वो लोगों के हित पे और लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए भी है। तो इसके लिए आज हमारे औषध विक्रेता संघ, जो राष्ट्रीय औषध विक्रेता संघ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ जी सिंधे अप्पा साहब के मार्गदर्शन में हम सब ने ये पूरे राष्ट्रव्यापी बंद का समर्थन किया है। तो ये जीएसआर जो है 2018 का, वो क्या कहता है। जीएसआर 2018 का ये कहता है कि ये जो कोविड के जो आपातकाल में एक कानून पास किया गया था कि उस समय लोग घरों से नहीं उतर सकते थे, तो ऑनलाइन सुविधा को पास किया जाए। तो उस ऑनलाइन सुविधा के अनुसार लोगों के घर तक दवाइयाँ पहुँचनी चाहिए। उस कानून का गैर व्यवहार करते हुए ये ऑनलाइन फार्मेसी जो इलीगल है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के किसी भी नियम के अंदर ऑनलाइन फार्मेसी वैध नहीं है, ये पूरी तरह से अवैध है। सरकार ने किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी है, सिर्फ ये सरकार की नज़रअंदाजी का गैर फायदा उठा रहे हैं और लोगों के बीच में ये सरकार का जो बोलते हैं ना कमजोरी है कि इसके तरफ से आंख मूंद के बैठी है। तो क्या ऑनलाइन व्यापार बंद होना चाहिए। ऑनलाइन व्यापार दवा के अंदर बंद होना चाहिए, पूरी तरह से बंद होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एबॉर्शन की टिकिया, शेड्यूल H1 के मेडिसिन और जो हैबिट फॉर्मिंग दवाइयां हैं, जैसे नशे की दवाइयां हैं, नींद की दवाइयां हैं, वो नारकोटिक्स की दवाइयां जो है ये पूरी तरह से इजी अवेलेबल है। वो तो कहते हैं कि आप प्रिस्क्रिप्शन बताओ, हम बना के देते हैं। तो इस तरह से मॉडिफाई किया हुआ प्रिस्क्रिप्शन लेकर और मॉडिफाई किया हुआ प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे लोगों को नशे की दवाइयाँ अगर आसानी से मिलने लगे, नींद की दवाइयाँ मिलने लगे, तो हमारा आगे का जनरेशन तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए हमें इस तरह के ऑनलाइन फार्मेसी का विरोध करना चाहिए। आप यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है। हमारा मांग एक ही है कि जो ऑनलाइन का बिजनेस जो पनप रहा है भारतवर्ष में, आप देखिए वर्ल्ड वाइड जाके देखिए, कहाँ भी ऑनलाइन बिजनेस नहीं है। आप अमेरिका चले जाइए, जापान चले जाइए, रशिया चले जाइए, वहाँ पे केमिस्ट को फार्मेसी दुकान में जाना पड़ता है, वहाँ का डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना पड़ता है, तभी उसको दवा मिलती है। लेकिन एक भारत देश ऐसा है जहाँ पे शासन ने एक गलत नीति से ये ऑनलाइन जो बिजनेस चालू किया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आज ऑनलाइन के कारण कितनी दवाएं जो नहीं मिलनी चाहिए, जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं मिलनी चाहिए, वो भी आपके घर घर में पहुंच रही है। उसका कारण एक ही है, ऑनलाइन के कारण जो नशीली दवाई है वो घर घर तक पहुंच रही है। आज हमारी नशीली दवाई खाने से हमारी यंग पीढ़ी है वो आज कितनी पीड़ित हो रही है, कितने गलत व्यवहार हो रहे हैं, इसमें कितना तकलीफ आ रही है, ये सब गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। हमारा जो एसोसिएशन है ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन, जिसके हमारे मुखिया है एक जगन्नाथ जी सिंधे जो है हमारे, उनका विरोध लास्ट 8 साल से कर रहे हैं कि ऑनलाइन बंद होनी चाहिए। हमारे 12 लाख केमिस्ट
आज जिस पे डिपेंड है, आज 12 लाख केमिस्ट मतलब एक घर के परिवार के हम 5 आदमी भी पकड़े तो आप गिनती कीजिए हमारा कितने लोगों का व्यापार का पर धोखा आ रहा है। ऑनलाइन का प्रॉब्लम हमारा नहीं है, हमारे यंग पीढ़ी के लिए है। जो बंद होना चाहिए, नशीली दवाएं बंद होनी चाहिए। ऑनलाइन में जो दवा आ रही है वो 100% सही है या गलत है उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है। और केमिस्ट के पास जो दवा मिलेगी वो 100% जेन्युइन मिलेगी, 100% ऑथेंटिक मिलेगी। तो हमारा विरोध खाली ऑनलाइन बंद के लिए है। सर ऐसा है जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के वो डिजिटल इंडिया कहते हैं। डिजिटल इंडिया में कहीं ना कहीं फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या ऐसा फ्रॉड मेडिकल क्षेत्र में हो रहा है? यस हो। आप देखिए बहुत बार पेपर में आता है आज इधर 10 करोड़ की नकली दवाएं पकड़ी है, यहाँ 20 करोड़ की नकली दवाएं पकड़ी है। और दवा नकली कहाँ से आ रही है? ये नकली दवाएं जो पास ऑन होती है वो ऑनलाइन से ही पास होती है, कोई केमिस्ट भाई नहीं देता है। केमिस्ट भाई हमारे ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेता है और कस्टमर तक पहुंचाता है। लेकिन ऑनलाइन का माल कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन ला रहा है, किसी का कोई पता नहीं है। हमारा विरोध उसी का है कि ऑनलाइन बंद होए। ऑनलाइन बंद होने से ही हमारा देश स्वच्छ और सुरक्षित रहेगा। और आप लोगों ने जो मुद्दा निकाला है किस इसके उद्देश्य क्या है और उसके पीछे आपको मान क्या है? मैं अरविंद जैन भाईंदर केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष। आज 20 मई को हमारे मीरा भाईंदर का जो बंद है वो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो 12.5 लाख केमिस्ट है पूरे भारत में, वो एक साथ ऑनलाइन फार्मेसी के विरुद्ध में बंद रखा है, उसके सहभागी हम हो रहे हैं। हमारा मेन ऑनलाइन का जो बिजनेस है वो जो उस बिजनेस के थ्रू जो नशीले दवाइयाँ जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहे हैं वो धड़ल्ले से बेची जा रही है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं है। आज ऑनलाइन आज मेडिकल स्टोर जो इधर है, जो भी मेडिकल स्टोर है उसका साल भर में कभी की भी जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर रहते हैं, DI रहते हैं, वो उनका इंस्पेक्शन करके उनको रेगुलाइज करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई अंकुश भी नहीं है। ये भेदभावपूर्ण जो नीति सरकार ने अपनाई है उनका हमका सबका उनका विरोध है और कैसे भी करके ऑनलाइन फार्मेसी बंद होनी चाहिए, उसी के अगेंस्ट हमने ये बंद का ऐलान किया है। जो GSR नंबर 817 है, हाँ। जो 18 में निकाला गया, हाँ। उसमें वो क्या कहता है और क्या GSR जो 2018 में जो 2018 में जो GSR है उसके अंदर सबसे गाइडलाइन मांगा था कि भाई ऑनलाइन के विरुद्ध उनको क्या करना है। उसके अंदर बहुत सारी मीटिंगें हमारी भारत सरकार के साथ हुई। उन्होंने स्ट्रिक्ट मनसुख मांडविया जी जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनके समय में ये हुआ है, उन्होंने स्ट्रिक्टली सब ड्रग कंट्रोलर इंडिया के हैं उनको आदेश पारित किया था कि ये ऑनलाइन फार्मेसी बंद होनी चाहिए और ये बंद करो। उसके बाद भी ये चालू है। इसके अंदर अनइथिकल जो भी ये चालू है वो उस टाइम जो उसमें नियम बनाने को बोला गया था कि भाई ऑनलाइन फार्मेसी के जो भी नियम कानून है वो लागू होने चाहिए, लेकिन उसके ऊपर नहीं हुआ। तो क्या ये जो आप आज यहाँ बंद किए हैं तो पूरे इंडिया में बंद होगा? पूरा इंडिया 100% बंद है। पूरा टोटल 12.5 लाख केमिस्ट है वो पूरे बंद है, उसमें सहभागी है।